प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पैवासी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्राण प्रिय प्रजा दुखी होगी, वो वक्त तो राजा सदा नरक का गामी होगा। ऐसी संतों की वाणी बताती है। और इधर राजा एक दिन घोड़े पर सवार हुए और अपनी प्रजा में आकलन करने के लिए निकले कि मेरे राज्य में शेर या गाय एक घाट पर पानी पी रहे, अन्यथा नहीं। राजा अपने राज्य का भ्रमण करके चले हैं। जिस नगर में जाते वहीं राजा पांडु के नाम के जयकारे लग रहे हैं। और ऐसे करके घोड़ा जब वन प्रांत की ओर दौड़ा है, अरे भक्तों, एक गजब घटना हो गई। अरे हुई घोड़ा पे सवार करी जंगल की तैयारी, और देखत जात कर राजा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजरे जब आगे कोरे डारी, एक हिरण पड़ो लखाई सोची रहो राजा बलधारी। पांडु जैसे ही भक्तों वन में पहुंचे, आगे दृष्टि डाली तो एक हिरण हिरनी नजर आए। लेकिन राजा पांडु को कुछ नहीं मालूम, वो हिरण हिरनी कोई साधारण बन के नहीं थे। किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ उसी वन प्रांत में तपस्या के बल पर हिरण हिरनी बनकर के जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन राजा दुष्ट ने क्या किया, अरे भूप ने अश्व बढ़ायो है, और तक के मारो तीर हिरन मार गिरायो है। हरि हर बोल मेरे भाई, और कर्मले करो मिटे करो चै लाख चतुराई। हरि हर महाराज पांडु ने साधारण वन का हिरन समझ करके तीर छोड़ दिया। भक्तों पांडु जब खड़े रह गए, सोचने लगे अब ये क्या करेगी। अपने पिया की ओर देखा और हिरणी यानी वो किंदम ऋषि की पत्नी अपने पतिदेव से पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इतना मना किया कि हिरन हिरनी बन करके तपस्या के बल पर ये आनंद ना लो। कोई शिकारी आएगा शिकार कर देगा, लेकिन हे पतिदेव तुमने नहीं मानी। फिर राजा की ओर देखा
देख रहे हो मेरी ओर? चले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज से तुम महलों में सेजों के काबिल नहीं रहोगे। और इतनी कह करके भक्त को श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया है, राजा पांडवों से फिर भी नहीं हिले। राजा सोचने लगे अब ये अपने पति का करेगी क्या, क्या करेगी? किंदम ऋषि की पत्नी ने वही हिरण वाले शीश को अपने घुटनों पर रख लिया और चारों ओर निहार करके अपने पति देव से प्रार्थना करती परमात्मा से बोली, हे भगवान, कि चारों ओर को नार निहारे और टूटे सभी सहारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। करके नार पुकारे, अखियन चले बनारे, पिया क्या हो गया है, सजन क्या हो गया है। चारों ओर नार निहारे, अखियन चले बनारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया। कहाँ पे लगा है राजा, हमको बता दो मेरी तीर रे। कहाँ पे लगो है राजा, हमको बता दो तेरी तीर रे। उठ के बता दो हमको, होती तुम्हारे कहाँ तीर है। चारों ओर तुम्हारे निहारे, अखियन चली पनारे, पिया क्या हो गया है, सजन क्या हो गया है। पिया क्या हो गया है, सजन क्या हो गया। अरे रो रो करके नार पुकारे, अखियन चले पनारे, पिया क्या हो गया, सजन क्या हो गया है। रोने लगी है रानी। राजा पांडु की ओर देखा, श्राप देने लगी है। तू भी मरेगा राजा, ऐसी दशा में बेपीर रे। तेरे बिगड़ते लोग डर के राजा तब धीर रे। टूटे सहारे नार पुकारे, अखियन चले बनारे, पिया क्या हो गया है।
महाराज पांडु लौट करके जब आए हैं, दोनों रानी कुंती और माधुरी को सारी बात बताई। माधुरी तो खड़ी की खड़ी रह गई, लेकिन कुंती हाथ जोड़ करके महाराज पांडु से बोली, श्रीमान मैंने कुआरेपन पर ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया है, अगर आपका आदेश हो तो मैं पुत्रवती हो जाऊं। राजा पांडु ने कहा, हो जाओ, ठीक है, मेरा आदेश है। सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करके ए दुष्ट, पवन का आह्वान करके भीम, और इंद्र का आह्वान करके अर्जुन। श्रोताओं, माधुरी पास आ गई, कहने लगी, मैं भी पिया पुत्रवती होना चाहती हूँ। राजा ने आदेश दे दिया। उन्होंने अश्वनी कुमारों का आह्वान करके 2 पुत्र नकुल और सहदेव प्रकट किए हैं। 5 पुत्र आंगन में हो गए। राजा बड़े मने में प्रसन्न है कि चलो, किंदम ऋषि की पत्नी का श्राप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन राजा ये भूल गया कि दगा किसी का सगा नहीं है। बड़े आनंद से 5 पुत्रों के बीच में भक्त देख दशा, भैया देख दशा ईश्वर की, लीला नहीं विसारी है। मेरे भागवत प्रेमियों, आज जैसे ही मांस का गोला फेंकने के लिए एक दिन महाराज पांडु हस्तिनापुर नाम की राजधानी को, उस कचहरी को त्याग करके दोपहरी में चले हैं। रानी छोटी जो माधुरी थी उसने स्नान किया, अट्टारी पर चढ़ करके केसों को सुखा रही है पश्चिम की दिशा में। गोला चेहरा, काली जुल्फें, लाल लाल सूरज की जिस समय लालनी पड़ रही है, राजा पांडु का आगमन हुआ। क्या गति हुई है सुनो। आरे कर ली ने स्नान और बेसरियो ध्यान कर्म गति छाई, और चित्र सारी अटिया पे जब नागिन सिर लहराई। कर ली स्नान मिश्रिया ध्यान कर्म जाई, और चित्र सारी अटिया पे जब नागिन सिर लहराई।
अहिरन जैसी बजे तलवारे और जैसे ही राजा ने देखा, रानी ने अत्यारी से अपने महाराज को देखा, तुमसे महारानी पूछने लगी, महाराज रानी अभी अत्यारी पे कौन खड़ा था छज्जे पर? तुम थी। सोई पकड़ कलाई ओ नारी की चूम महल न गो तुलवाई। सोई पकड़ कलाई नारी की चूम महल में गो तुलवाई। मजबूरन नारी को भैया जन लो तो शेर चढ़ाई। महाराज लगो हिरनी को सरप श्राप, प्राण पखेरु गजा को भूपत न संताप। जाति मटिया रह गई पड़ी कपिन खाली कर। जाति माटी रह गई पड़ी कपिन खाली कर। जैसे ही देहांत हो गया, दोनों रानियों को समाचार मिला तो कुंती माधुरी दोनों विलख विलख करके रोने लगी। कुंती को सारी बात बताई है, माधुरी को तो सारे समाचार पता ही था। मेरे भागवत प्रेमियों, दोनों रानियों ने उसी महाराज पांड की लाश पर मुख रख लिया और फपक फपक पर के रोने लगी हैं। केदारे लो मोह पे शीशा और नारी की छूट गई थी बवतारी।
दुर्योधन किया है आंगन में, की भुजा कुंती को पकड़ा दी और कहा बहन आज से संसार में तुम 5 पुत्रों की मां कहलाओगी। और माधुरी छोटी रानी अपने पति के संग सदा के लिए भक्तों सती हो गई। इधर 5 संतानें आनंद फानन में धृतराष्ट्र को भक्तों आगे ये प्रसंग अग्रसर करेंगे। सब लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। आरे जरा काहे पे करत गुमान, ओ कोई नहीं अमर भौरे दुनिया। गाइए तालियां बजाइए सभी लोग। पानी जगह पर मिल रहा है, पानी की व्यवस्था बीच बीच में करते रहिएगा। बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन भगवान की कुछ कृपा हो तो रही है। अरे कोई नहीं अमर भरोरे तुम्ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाइए ताली बजाइए। भैया दुर्योधन अभिमानी, जने बात न जाऊ की मानी। भैया दुर्योधन अभिमानी, जने बात जाऊ की न मानी। भैया दुर्योधन अभिमानी, जने बात जाऊ की न मानी। दुर्योधन अभिमानी, जने बात जाऊ की न मानी। बातें हमें भीम में प्राण, कोई नहीं अमर भयो दुनिया। भयो रावण सुर बन लंका, जगी थी सोने की लंका। भैया रावण हमें राम ने प्राण, कोई नहीं अमर भयो दुनिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माता बहनों, जब ये बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन महल को त्याग करके ताऊ के पास में आए। तत्काल भोज ठाड़ो, और दुर्योधन ने देखो रे कत्रो तन में पारो।
कोरी कोरिया भी बबली में और पेड़ा को तो हिला और टप टप करके गिर महुआ से लीलो पे बजाते लार बाद में किसी का पैर टूट गया, किसी भक्तों भीम को बुलाया गया है। अब भीम आए हैं निमंत्रण को स्वीकार करने और इधर कहा चाल चली इन दोनों ने। और करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए। और शला शकुन की लई पहर के लड़ुआ बनवाए। अरे भीम लय हित से बेखारी और जेम पवन कुमार परसी रहे परिभर के थारी। हट सट झट गट पट पीटम अरे हजारों मन को खाई गया। और चलो धीर को साथ मारो भीम को आई गया। में भीम भक्त तो गिर पड़े। कोई कौरव लेकर के पैर को कान से लगा रहा, कहीं देखे नवज चल रही या नहीं चल रही। कोई हाथ को पकड़ करके नवज देख रहा है। हुआ क्या? अरे मिले सो भैया आपस में और खेच काच के भीम बली को कहे दो पानी जैसे ही मरा समझ कर फल फूलरी और चढ़ाए गए बिटिया हम ताई सोना राजरे हुई लाड़ो। मेरी ललीपति तो सुंदर पागती मरो मराओ बड़ी मुश्किल से जियावेगी। भैया सुन भोला के वचन लली के छक्का छूटे।
भक्त भोला कली के भैया सुन भोला के वचन कबेड़ा। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई। लड़की ने सोचा कि मरा हुआ पति कहीं पेड़ से तो गिरेगा नहीं, ना कहीं जमीन से निकलेगा, हो सकता है किसी दरिया में बहता हुआ आए। और माता बहनाओ, जब दरिया में बहता हुआ आने का समाचार सुना है तो लड़की एहलम दे 4-5 सहेलियों को साथ में लेकर के उसी दरिया के किनारे नित आती है, शाम तक इंतजार करती चली जाती। 2-3 दिवस जैसे ही बीते, लड़की ने जैसे ही देखा लंबी दृष्टि डाल करके एक लाश उछलते डूबते बहती हुई आ रही है। और जैसे ही उस लाश को देखा, सहेलियों से हिरकी भर के कहने लगी, होरी बहना के मोए प्रीतम की लाश गुइया लगे रही है, चलो देख आऊंगी मेरे सैया की। तो एकदम से हिलकी भर के एलन को अपनी सहेलियों से बोली, हरी बहना मेरे सैया की लाश देखा लगे गई है, चलो तेरे अपनी एकदम से लंबे बोलिए सहेलियों से, बहना अमृत से पिया जगाए लूंगी, चलो देखे आऊंगी अमृत से पिया आए लूंगी, चलो देखे आऊंगी। बहना अमृत कुंड बबुला मेरे को, अमृत कुंड बबुला मेरे को। बहना गेंद का खेल खेलूंगी, जान बूझ करके गेंद उसी अमृत के कुंड में डाल दूंगी। थोड़ा भी अमृत मिल गया तो मैं अपने प्रीतम को जिंदा कर लूंगी। अमृत से सजन आए लूंगी, चलो देखे आऊंगी।
लड़कियां जैसे ही नदी के किनारे पे आई, वरदान वो आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि 10,000 हाथियों की ताकत जैसा तुम में बल हो, और आशीर्वाद वरदान दे दिया। भीम कुछ समय के बाद हस्तिनापुर में लौट करके आए हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवाका कर सके चाहे जगबेरी। श्रोताओं, भीम को जब देखा है तो कौरवन की नानी मर गई। पांडवों ने देखा तो पांडव बड़े प्रसन्न हुए और सारी बात समझी, लेकिन कौरवन की नानी मर गई तो कौरवों में से दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास में पहुंचा और मामा से कहा, मामा तुमने क्या उपाय चला, भीम तो जिंदा हो गया। मामा शकुनी कहने लगा, जिसको मैं एक बार परास्त करने की क्षमता रखता हूं उसको 1000 बार परास्त कर देता हूं। ऐसा करो, लाचा गृह तैयार करवाओ और अकेले भीम को क्या मारो, उसमें सभी पांडवों को कुंती के सहित विश्राम कराओ और एक रात आग लगा दो और उसी में वो 6 के 6 मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बजेगी। माता बहनों, लाचा गृह तैयार करवाया गया और लाचा गृह में भक्तों एक रात आग लगवा दी गई। कल ही की घटना है, कानपुर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी जिसमें 15 बच्चे जल करके मर गए हैं। देखा आपने फोन पर, अखबार में। अक्सर ये लाइट से शॉर्ट होने पर आगे लग रही हैं। हम तो कहते सादा सादा बिल्डिंगें बनाई जाएं, ज्यादा डेकोरेशन जब होता है, ये पीवीसी इत्यादि किस्में लगती हैं आगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और नॉर्मल सेंटर बनाए जाएं। भक्तों, अब जैसे ही लाचा गृह में आग लगा दी गई, विदुर के द्वारा एक सुरंग खुदवा दी गई जिस पर एक पत्थर की शिला लगवा दी गई और ये सुरंग चली गई वन में। 5 आतताई हस्तिनापुर के तो मारे गए कुंती के साथ। ये पांडव वन में पहुंचे, कहां? जहां पर हिडम्मा और हिडम्माईश्वर रहते थे। हिडम्मा ने जैसे ही मनुष्य की गंध सूंघी, आपस में विचार करने लगी, भैया इस क्षेत्र में कई मनुष्य आए हैं, सूंघ करके देख। माइक में तो इतनी दूर से कैच नहीं कर रहा है, तुम यहाँ बोल रहे हो, फिर ये कैच क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ से बोलो, वहां से बोलो, कहा तो यार साउंड चला रहा है, मट्टी खराब को। ओ बहना मेरी बहना, ये कंद कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये कंद कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये कंद कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये कंद कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, ये कंद कैसी आती है। ओ बहना मेरी बहना, कंद कैसी आती है। मनोमास की तो शोभन सुहाती है। तो
असुर बोला बहना बहुत बिना बीते मैंने मांस न खाया बहुत बिना बीते तू मांस नहीं खाया बहुत बिना बीते मांस नहीं खाया मुझे मानुष मांस की तो और बहुत सताती है आगे दृष्टि डाली गई तो मारने थी लेकिन स्वयं मर गई। भीम ने जैसे ही देखा कौन है तू? हाँ नहीं है यह किस लिए आई थी? हाँ तो मारे आए मार ले अब क्या मारना होगा मर गए तुम पे मतलब तो ब्याह कर लो। क्या कहा? ब्याह तू राक्षसी हाथ जोड़ के बोली महाराज क्यों नहीं हम सोही जगह और हरदम टहल बजाऊंगी बजाऊंगी तुम बिना नए रह पाऊंगी। जो तुम कहो करे हम सोही और हरदम टहल बजाऊंगी बजाऊंगी सैया तुम्हारी और हिडम्बी बोली भीम से सुनो अरे ना चाहिए रे मोए माल खजाना माल खजाना नहीं जेवर मोए बनवाना आई देवर मोए बनवाना खटिया पर बैठे आराम करो हम खटिया पे पैर दबाऊंगी दबाऊंगी राजा तुम्हारे पन्ना रखूंगी। एकदम से मां कुंती जाग गई पांचों भाई और थे वो जाग गए। जैसे ही पांचों भाई जागे वो चारों भाई क्यों छोड़ के जाते हो दिल तोड़ के जाते हो छोड़ के जाते हो दिल तोड़ के जाते हो छोड़ के जाते हो दिल तोड़ के जाते हो। हिडम्बी भीम को रोक रही है किया इस हालत में मुझे वन में छोड़ के मत जाइएगा तेरा ध्यान धरो अब कैसे रो क्यों पीठ दिखाते हो ओ सासुल के लाल काले मुख मोड़ के जाते हो क्यों छोड़ के
ओ सैया मेरे राजा जी पड़ो तुम्हारे में पैया। मेरे राजा जी पड़ो तुम्हारे पैया। मेरे राजा जी पड़ो तुम्हारे में पैया। और तुहार करो मेरे अदर में नैया। घर छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुर के छैया। क्या छोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो, क्या छोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो, छोड़ के जाते हो। अरे कौन जात क्या नाम रे, और बताए दे हमको पीरा। और कौन बबुल को पिता रे, कौन को है तू हीरा। जो द्रौपदी ने ये शब्द कहे, बताओ कौन तुम्हारे मैया बबला है, कौन से वंश से तुम आते हो। महाराज कर्ण ने सुने द्रौपदी के बैन, नीचे गर्दन भाई गजा के बंद भये दो। भैया सुन द्रौपदी की बात, गात जग दिल में लग गई है। भक्त सुन द्रौपदी की बात, जात जग दिल में लग गई। शर्मिंदा की वजह से धनुष को भक्तों वहीं पर छोड़ दिया और आकर के दुर्योधन के समीप आसन पर बैठ गया। बाद में दुर्योधन खड़ा हुआ, दोनों भुजा उठा करके कहने लगा, कौन इसका परिचय ले रहा है। चिताएं हो तका जब चिड़िया चुग गई। कर्ण को दोबारा उठाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण कायली की वजह से खड़ा नहीं हुआ। महाराज द्रुपद भरी सभा में रोने लगे, मैंने अच्छा प्रण किया, लगता कि मेरी द्रौपदी कुंवारी रह जाएगी। माता हुए अर्जुन ने जैसे ही धनुष को उठाया, सारे कौरव कहने लगे, वाह बड़े बड़े क्षत्रिय इस कार्य को नहीं कर पाए। इसमें जाओ, समझ जाओ बात को। 12 बे 12 जे 12 बे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बनेर
रात के 12 जिसने तुझे जन्म दिया था बजे रात के 12 श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बजे रात के 12 जिसने जन्म लिया था बजे रात के 12 वो रामचंद्र ने जन्म लिया था बजे दिन के 12 12 थे 12 थे 12 थे बामन रूप धरो तो भैया बने दिन के 12 अवर रूप धरो तो भैया बजे दिन के 12 बामन अवतार लिया राजा बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ठीक के 12 बजे बामन रूप धरो तो भैया बने दिन के 12 रूप धरो तो भैया बजे दिन के 12 शोभन शिवाय की बजे बसुता बजे रात के 12 के 12 के 12 के अब कोई कह दे कि इनको 12 बजे बुद्धि आती तो 12 में हमारा तुम्हारा पदार्थ और हे जग माही और कर्म ही नर पावती नाही सकल पदार्थ आरे हे जग माही सकल पदार्थ ओ सकल पदार्थ हे जग माही कर्म ही नर पावती नाही कर्महीन नर पावत नाही और सकल पदार्थ है जग माही। जो कर्म से युक्त होते हैं वो व्यक्ति जंगल में भी मंगल कर लेते हैं और जो कर्म के हीन होते हैं वो बड़े बड़े महलों को भी जंगल बना लेते हैं। अब हुआ ये इंद्र मुख के अंदर और बहुत बड़ी मक्कार। ईमानदारी से बताएं, संसार में दोस्त और दुश्मन जीव ही कराते हैं। सम्मान और अपमान जीव से ही होता है। जब जीव होश में आ जाए तो 1 से 1% परिवार की समाज की लड़ाई खत्म हो जाए। ये सास दुश्मन की लड़ाई है ना, केवल जीव की है। काऊ काऊ सास की ज्यादा चलते जीव तो काऊ की बहुअरिया की चलते।
कछु बात करवे में चलते, कछु चट्टपना में चलते। अरे जीव जो रहती मुख के अंदर और बहुत बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक बनवाया कर ले बंद की बार, ओ जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। हेलो हेलो। वो जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक बनवाया जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। गाइए गाइए, तालियां बजाइए। छोटा सा बच्चा 8-10 महीने का कैसे धुन पे है, तुम लोग 80-80 साल के। अरे जीवय जादू करनी ये पल में प्रेम बढ़ाए, पल में प्रेम बढ़ाए, पल में प्रेम बढ़ाए, ये पल में रार कराए, पल में प्रेम बढ़ाए और पल में रार कराए। जीवन चतुर परीक्षा जी, जो जीव की बड़ी विचित्र महिमा है। जीव जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मक्कार, इतनी मक्कार है। मानो आजकल पत्थर सिस्टम की दावतें चलती हैं, एक आदमी के ज्यादा 2 छेना या 1 छेना इनके बनवा जाता है, लेकिन जब कोई अगर भगवाना पे ना मानते लड़ुआ प्रति जीवन जुल्म गुजारे अरे एक दिन ऐसा था मंथरा की जीव चली थी, एक समय जीव चली थी, ऊंच नीच समझा के कई कीमती
मथुरा की जीव पे ऐसी विपत बैठी के कई की बुद्धि काट गई। राम भेज गए वनवास को, राम भेज गए वनवास को। अरे कलकत्ती अरे के महारथी बने जुलम दो जारे, लाखों परिवार उजारे। अरे आज समय ऐसा है द्रौपदी की जीव चली, आज समय ऐसा है द्रौपदी की जीव चली थी। और अंधों के ये बीच सभा में हंसी है। सभा में हंसी थी, सभा में हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे जाके, दुर्योधन ने घर पे जाके बहुत सुंदर और की न सोच जीवन जलम दो जारे, पर भारत उठाओ दुर्योधन अंधों का अंधा सुनकर के भक्तों चला। कंद भगवान की बोले करें यार, कल गला कहाँ से लाएंगे हम? तो ये ऐसे तो है ना, आदमी बदल दो। हाँ? भगवान की द्रौपदी जिस समय भक्तों भानुवती से कहती है कि ये देवर जी हमारे मान नहीं रहे, कुरुवंश में मुझे ले सभा में ले जा रहे हैं, लेकिन दुशासन भक्तों नहीं माना, जबरदस्ती खींच करके ले आया। कुरु सभा के मध्य में जब द्रौपदी आई है, ऊंचे सिंहासन पर धृतराष्ट्र को देखा है और मेरे तो 100 भाई अंधे हैं, आप नग्न हो के मेरे भैया की जंगा पे स्वयं बैठ जाओ, क्योंकि तुमने अंधों का अंधा का वो बदला चुकाना है। द्रौपदी ने जो ये शब्द सुने हैं तो द्रौपदी ललकार के कहने लगी इस सभा में, पहले तो कुरुवंश की बहू कभी आई नहीं, और आई है तो क्या ऐसा व्यवहार होगा? नहीं। पांचों पतियों के समीप पहुंची, होलिकी भर के बोली है आप तो धनोधर हैं, एक से कहा कि आप तो गदाधारी हैं, लेकिन आपने क्या गति कर दी मेरी कि एक पति की नार और पति को लगती प्राण से प्यारी। अरे
के पूजन की खातिर रावत लो तो तारी रे। तरफ निहारने लगी, कर्ण की ओर दृष्टि डाली। कर्ण कहने लगा, तेरी कहां इज्जत है, तू तो 5-5 पतियों की पत्नी है। भला उस दिन तू मुझसे परिचय पूछ रही थी, अगर उस दिन तूने जयमाला मेरे गले में अपने पिता के यहाँ डाल दी होती तो आंख चलाने वाले के दोनों नेत्र और अंगुली चलाने वाली की दोनों भुजा कटवा देता। तू तो एक वेश्या है, वेश्या। जो इतने शब्द सुने हैं द्रौपदी भरी सभा में समझ गई। 5 पांडवों ने नीचे को नजरें झुका ली, अब मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। द्रौपदी को याद आ गई कि कन्हैया के सिवा अब मेरी लाज लुटने में कोई बचाने वाला नहीं है। और कन्हैया की याद करके द्रौपदी ने रोना प्रारंभ किया और बोली है श्याम से, कि सुन प्यारे गोविंद जू और मेरा मोही बेटी, विपत्ति पड़ी संकट सहे, मैं तो बन बन भटकी वीर। के बन बन भटकी वीर, वीर परी अपार ने, राजपाट धन छुटो, लुटो घर भई भिकार। और कैसे धरो तिल भरे बची न भूम में, कहाँ हम बैठे बीरन। एक पैर का अंगूठा भी रख रही है, वो भी दुर्योधन की जमीन हो गई। श्याम आ जाओ मेरे मोहन, आ जाओ। और ये लिखी भर के अंतिम शब्दों में द्रौपदी ने पुकार की है कि कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ लाज तेरी लुटी जा रही है, कहाँ लाज तेरी लुटी जा रही। गाइए तालियां बजाइए, द्रौपदी की लाज बच जाए तो बच ही जाए। कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कहाँ छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कहाँ जा चुके हो मेरे प्यारे
दुशासन के हाथों से पहने द्रौपदी की, हाँ दुशासन के हाथों से पहने द्रौपदी की, सवा बीच साड़ी आ रही है। गुरु द्रोण बोलो बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहुत पूछती, हारे जुआ में पति मेरे बाजी, हाँ हारे जुआ में पति मेरे बाजी, इसीलिए ये गरज होती जा रही है। कहाँ जाते हो कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया कन्हैया, कहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों से बहन द्रौपदी की, हाँ दुशासन के हाथों से बहन द्रौपदी की, सवा बीच साड़ी जा रही है। कहाँ जाते हो प्यारे कन्हैया, रोती रो करके सभा में पुकार रही है, क्यों नहीं द्रोणाचार्य गुरुदेव, आप तो गुरुदेव हैं, पितामह आप तो कुरुवंश के तात हैं, मगर क्या हो गया? रो करके बोली है, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने सभी मेरी सूरत न देखी, देखेगा बदन आज मेरा, बोलो जो बोलो मेरे पितामह जी बोलो, इसीलिए तुम्हारी जो रोती पुकारती रही। भगवान ने जब देखा कि अब इसकी लाज लुट जाएगी, गुलाबी और चीर बढ़ाए गिरधारी, बढ़ाए गिरधारी, और देख दशा तू शासन की तो हिम्मत गई है। महाराज दुष्ट जब गिरो भूमि कस खाई,
धन्य धन्य ओ बंसी वाले लीला कई दिखाए ओरी हम जोली ओरी भाई चलिए तो गंगा मैया नहाए जामे मेरा मला हो शरीर हम जोली चलिए तो गंगा मैया नहाए जामे मेरा मला हो शरीर में दिखाए बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज की कथा पर भक्तों यही विराम लग रहा है। कल महाभारत का बचा हुआ